बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, हम स्टार्स ऑफ मुस्लिम जर्नलिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियसली सर सैयद अहमद ख़ान को कंप्लीट किया है। आज हम इसका दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे। दूसरे पोर्शन में हम पढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं, ये इनका नाम अपनी जुर्रत इज़हार की वजह से हिंदुस्तानी सहाफ़त में बहुत ज़्यादा मुनफरिद और मुमताज़ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सियासत और सहाफ़त दोनों में नए नए ट्रेंड जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, और इनकी जो है पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी जो वजह है वो सहाफ़त के साथ साथ तहरीक खिलाफत है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा उनका जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है उसको डिस्कस करेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 में रामपुर में पैदा हुए थे, और इनके जो फादर हैं उनकी बहुत ही अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो इनकी तरबियत जो है इनकी वालदा ने की थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इनके जो भाई हैं शौकत अली, ये दोनों ही पॉपुलर करैक्टर हैं जो है मुस्लिम सहाफ़त के, तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट के। तो ये दोनों भाई दोनों भाइयों को इनकी वालदा ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में भेजा था पढ़ने के लिए। 1898 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बीए किया, और उसके बाद सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया इन्होंने, और फिर ये इंग्लैंड चले गए। उस ज़माने के जितने भी हमारे मशहूर जो है जर्नलिस्ट हैं, अदीब हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, थिंकर्स हैं, सब ने अपनी जो है इब्तदाई तालीम के बाद अपनी जो भी इंडिया से स्पेशलाइजेशन की, तो उसके बाद वो सब भी तकरीबन लंदन गए पढ़ने के लिए, और उन्होंने वहाँ से अपनी जो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जो है वो हासिल की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सिविल सर्विस का इम्तहान जब इन्होंने दिया तो ये इसमें नाकाम हो गए, लेकिन इन्होंने वहाँ से ऑनर्स के साथ ऑक्सफोर्ड से अपना डिग्री का जो इम्तहान पास किया, और 1902 में ये वापस आ गए। रियासत रामपुर में और बड़ौदा में इन्होंने कुछ अर्सा मुलाजमत की है, और उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो इजलास है उसको अटेंड किया। उसके बाद इनको सियासत में दिलचस्पी पैदा हुई, इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और इन्होंने सियासत और सहाफ़त का रास्ता इख्तियार कर लिया। 14 जनवरी को उन्होंने अपना मशहूर अखबार जो है, इनके क्रेडिट पे 2 न्यूज़पेपर्स आते हैं, कॉमरेड और हमदर्द, वो दोनों जो है इन्होंने लॉन्च किए। इनके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या थे, और उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में क्या रोल प्ले किया, और उन्होंने लोगों को जो है किस लिहाज से जज्बा आज़ादी को उभारने में हेल्प आउट किया। ये वो दौर था जब तराबलस और बल्कान की जंगें हो रही थीं, और मुस्लिम कंट्रीज़ जो थे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस वक्त तुर्की का जो पीरियड है, तुर्की खिलाफत उस्मानिया था, तुर्की जो है मुस्लिम खिलाफत का जो गढ़ था, जिसकी वजह से मुसलमानों को तुर्की के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी, और उसमें मौलाना ने ये जंग में जो है तुर्कों का साथ देने के लिए उसके लिए एक मूवमेंट चलाई। उन्होंने अपना एक तिब्बी वफ़द भिजवाया। मौलाना को इन एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो मुसलमानों का साथ देते थे या तुर्की के साथ थे, क्योंकि उस वक्त 2 जो ब्लॉक्स थे जो जंगों का मौजब बने हुए थे, उनमें से हम उस ब्लॉक में रहते थे बदकिस्मती से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के अंडर जो हमारा एंटी ब्लॉक था, और जो दूसरा ब्लॉक था जिसके साथ हमारी एफिलिएशन थी वो तुर्की का ब्लॉक था, जिसके साथ मुसलमानों की खिलाफत की वजह से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी थी। मौलाना ने बड़ी जुर्रत से इनके बारे में, इन जंगों के बारे में मुसलमानों के हक़ में लिखा, जिसकी वजह से उनको जो है जेल जाना पड़ा, और उनके न्यूज़पेपर की ज़मानत भी तलब कर ली गई। फिर अदम ताउन तहरीक में भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर पेश रहे, और उन्होंने पहले तो कांग्रेस के साथ मिलकर ही सारे लीडर्स जैसे काम करते थे, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी उसी तरह से काम किया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट से उन्हें नेहरू की जो ज़हनियत है उसका पता चला, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बहुत ही ज़्यादा निडर बेबाक सहाफ़ी थे। उन्होंने जो भी काम किया डंके की चोट पे किया।
मौलाना को बहुत बार जेल जाना पड़ा, और जो उनको लास्टली कराची में जो जेल में भेजा गया उसकी वजह से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हुए। उनकी डायबिटीज़ बढ़ गई, डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वीक भी वो हो गए। लेकिन उसके बावजूद वो जो लंदन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस थी उनको अटेंड करते रहे, और ये उनका एक बड़ा क्रेडिट है। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस में जब वो जाते थे तो वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते थे। उनका एक बड़ा ही मशहूर एक जुमला है कि मैं आज़ादी का मंशूर लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊँगा। अगर आप मुझे हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं देते तो फिर आपको मुझे यहाँ पर कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी। और उनकी ये बात ऐसे ही सच साबित हुई, और 4 जनवरी 1931 को वो इंग्लैंड में ही उनकी डेथ हो गई और बैतुल मुक़द्दस में उनको दफन कर दिया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 20वीं सदी के पहले और दूसरे अशरे में मुसलसल सहाफ़त और सियासत पर छाए रहे, और इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है जो उस पीरियड में उनके अलावा काउंट की जा सके, या जिसके क्रेडिट पर सहाफ़ती ख़िदमात हों या मुसलमानों के लिए जज्बा आज़ादी को जगाने का क्रेडिट जाता हो। मौलाना की सहाफ़त के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि बुनियादी तौर पर उनका नज़रिया सहाफ़त क्या था। मौलाना एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक पसंद करते थे जिसमें अखबार ज़ातियात से मुबर्रा हो, कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी या गैर दिलचस्पी की बुनियाद पर या आपकी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किसी दोस्त या दुश्मन के बारे में ज़्यादा लिखा जाए, किसी की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के किलाबे मिला दिए जाएँ। मौलाना एक जगह पर लिखते हैं कि सहाफ़ी से ये तवक्को की जाती है कि वो वाक़यात को पूरी सेहत से दर्ज करे। उसे ख़याल रखना चाहिए कि वाक़याती सेहत का मयार इतना बुलंद हो कि मौरख़ उसकी तहरीरों की बुनियाद पर तारीख़ का ढांचा खड़ा कर सके। अब यहाँ पर वाक़याती सेहत से क्या मुराद है, उसकी ऊपर रिसर्च की गई हो, उसके अथेंटिसिटी के बारे में बात की गई है कि वो इतनी अथेंटिक हो और वो बिल्कुल ही उसकी ज़ाती पसंद नापसंद से मुबर्रा हो, और रिसर्च के इस म्यार पे मबनी हो कि बाद में अगर लोग उसको देखें तो उसकी बुनियाद पर तारीख़ मुरतब कर सकें, उसको तारीख़ में कोट कर सकें। मौलाना ने जितनी भी काम किया इस हवाले से, जितनी भी चीज़ों के ऊपर मौलाना ने काम किया, उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो तहरीक खिलाफत है, जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया है। और उनकी असल जो पॉपुलैरिटी की वजह भी वही है। इवन अगर आपको याद हो तो आप पाकिस्तान स्टडीज़ में तहरीक खिलाफत का चैप्टर जब पढ़ते हैं तो आप उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के नाम नुमायां तौर पर पढ़ते हैं कि उन्होंने इस पूरे पीरियड में किस तरह से तुर्कों के साथ अपनी बाहमी मोहब्बत और यकानकत को कायम रखने के लिए बरसगीर के मुसलमानों को कैसे मोटिवेट किया, उन्होंने कैसे वहाँ पर तिब्बी वफूद भिजवाए, कैसे उन्होंने तुर्कों के हक़ में कॉलम्स लिखे, और किस तरह से उन्होंने इन तमाम चीज़ों की पादाश में जेल की सौबतें देखीं, और किस तरह से उन्होंने बहुत से मसाइल जो है उनको फ़ेस किया। मौलाना ने अपने जराइद यानी कि अपने अखबारों के ज़रिए, अपने रिसालों के ज़रिए मुसलमानों के तालीम याफ्ता हल्के में सियासी शऊर पैदा किया। उनका मकसद ये था कि हालात हाज़िरा के बारे में मुसलमान जो कुछ सोचते हैं उस नुक्ता निगाह को ब्रिटिशर्स तक पहुँचाया जा सके, उस वक्त के हुक्मरानों तक पहुँचाया जा सके। मौलाना का दूसरा बड़ा जो कारनामा है वो ये है कि वो जुदागाना इंतखाबात के हामी थे। वो ये चाहते थे कि जुदागाना इंतखाब हों, लोगों को जो है हक़ के रायदही दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शंस में अपने पसंदीदा मेंबर्स को वोट करें, और हर हलके के लोगों को, हर इलाके के लोगों को, हर रंग नस्ल के लोगों को, हर मज़हब हर कौमियत के लोगों को यह हक़ होना चाहिए कि उनका इलेक्टेड मेंबर जो है वो उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, उनके लिए काम कर सके। इसका असल मकसद यही था कि मुसलमानों की जो है वहदानियत को, उनके अलग होने को, उनकी जो है नुमाया होने को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा। खिलाफत उस्मानिया की बका चाहते थे वो, ताकि मुसलमानों की जो एक स्ट्रेंथ वो बनी रहे और मुस्लिम ममालिक की एक स्ट्रेंथ बनी रहे। ये तमाम चीज़ें जो है सर सैयद अहमद ख़ान के क्रेडिट के ऊपर जाती हैं। उन्होंने सहाफ़त में नए तजर्बे किए। वो एक बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक जहन के मालिक थे, हर वक्त एक्टिव रहते थे, चीज़ों के बारे में सोचते थे, नई नई स्कीमें तैयार करते रहते थे। उन्होंने बहुत से फ़नी तजर्बात भी किए, जैसे उन्होंने लिथो तरीक़ा तबात को छोड़ा और उर्दू टाइप निकाला, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए इसके लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की थी।
इसी तरह से मौलाना ने जंग के दौरान में एक टर्किश न्यूज़ एजेंसी कायम करने के बारे में कोशिश की, ताकि वहाँ से बाकायदा जो अथेंटिक न्यूज़ हैं वो मुसलमानों तक जो है वो पहुँच सके। मौलाना वेल एजुकेटेड थे, घर का माहौल भी अदबी था, अपनी वालदा के तरबियत में रह के उनके अंदर बहुत सी खूबसूरत आदतें पैदा हुई थी, जिनमें से सबसे असल चीज़ ये थी कि वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों को बेहतर तरीके से बोल सकते थे, बल्कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोल सकते थे। उनके अंदर लफाजी कूट कूट के भरी हुई थी, और उसके अंदर जो असर पजीरी थी वो उनके ज़मीमों में, उनके कॉलम्स में, उनके फ़ीचर्स में हमें नुमायाँ तौर पर दिखाई देती है। वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, उनका लिखने का अंदाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। इसी तरह से मौलाना जब अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए तो उन्होंने उनके लिए मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ को इस्तेमाल करने का ट्रेंड भी इंट्रोड्यूस करवाया। मौलाना के जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें हम एक तरबियती इदारे का नाम भी दे सकते हैं, कि इन न्यूज़पेपर्स ने बहुत से नए सहाफ़ी इंट्रोड्यूस कराए, बहुत से नए सहाफ़ियों को लॉन्च किया, बहुत से नए सहाफ़ियों को मंज़र आम पे लेकर आए और उनकी तरबियत की, उनकी ट्रेनिंग की। आज़ादी सहाफ़त की तहरीक, जो हम जिसको फ्रीडम ऑफ प्रेस मूवमेंट कहते हैं उसके लिए भी मौलाना ने बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की। बहुत से न्यूज़पेपर्स थे उस ज़माने में, बहुत से सहाफ़ी थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के ख़िलाफ़ बोलने या लिखने की पादाश में बार बार जेल में डाल दिया जाता था, या उनके ज़र ज़मानत तलब कर ली जाती थी, उनकी सिक्योरिटी तलब कर ली जाती थी, ज़ब्त कर ली जाती थी, या उनको मुख्तलिफ़ तरह की सज़ाएँ दी जाती थी। तो इसके लिए मौलाना ने बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की, बार बार उन्होंने इसके बारे में बात की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के अंदर ये नज़रिया उभारा कि आज़ादी हर तरह की होनी चाहिए, इज़हार राय की आज़ादी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जब वो एक दौरे ग़ुलामी से गुज़र रहे हों, तो कम से कम उनको अपनी बात कहने का हक़ होना चाहिए। ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। अब इसके हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर डिस्कशन करेंगे कि उनके कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे, उन न्यूज़पेपर्स की क्या खसूसियात थी, और उन्होंने कैसे जो है फ्रीडम मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।